होमोलोगस सीरीज में देखिएगा क्या है, तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Now homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. तो होमोलोगस सीरीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज होती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर तो सेम होता है और जो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सिमिलर होती हैं, लेकिन एक कंपाउंड के बाद जो दूसरा कंपाउंड आता है उन दोनों में CH2 का अंतर होता है. ठीक है, अभी देखेंगे एग्जांपल इसके. एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑल एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये एक एग्जांपल हो गया. फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. जैसे मान लीजिए हमने ये कहा इसके एग्जांपल में ऑल एल्केन्स, मैंने लिखा था ऑल एल्कीन्स एंड एल्काइंस. तो एल्कीन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एक ही फैमिली का हिस्सा है. अब हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए पहला है मीथेन, तो मीथेन का हमने फॉर्मूला देखा था, ये था CH4. अच्छा, दूसरा है ईथेन, तो ईथेन का फॉर्मूला था C2H6. तो आप ये देखिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे एक ही फैमिली यानी कि एल्केन्स का हिस्सा है. तो हम ये कहेंगे कि दे ऑल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज. और दोनों के जो फॉर्मूले में हैं उनमें अंतर कितना है, इसमें कार्बन का एक एटम है, इसमें कार्बन के 2 एटम हैं. ठीक है, तो एक कार्बन का अंतर हो गया, इसमें कार्बन के 4 हैं, इसमें हाइड्रोजन के 4 हैं, इसमें हाइड्रोजन के 6 हैं. तो हाइड्रोजन का कितने का अंतर है, 2 का. तो दे डिफर बाई CH2. दे डिफर बाई CH2. ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनमें इनका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास का हो या बल्कि मॉलिक्यूलर मास का ही है. एटॉमिक मास तो किसी एक सिंगल एलिमेंट का होता है, मॉलिक्यूलर मास में 14U का अंतर होगा. 14U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट. जैसे ये कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और कार्बन का एक ही एटम है तो इसको बोलेंगे 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, उसके 2 एटम है तो 1 × 2. तो एटॉमिक मास में डिफरेंस कितना होगा, 14U का. ठीक है, 14U का डिफरेंस हुआ एटॉमिक मास में. अच्छा जी, अब जरा देखिएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला. तो अगर किसी एक होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी एक ही जनरल फार्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2, तो एक ही जनरल फार्मूला हुआ. ठीक है, इसी तरीके से अगर एल्कीन्स की बात करेंगे तो CnH2n, तो फार्मूला सबका सेम ही होगा. ठीक, उसके बाद देखिए एनी 2 होमोलॉग्स डिफर बाई 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूले. तो जितने भी दो जो एलिमेंट्स कहेंगे बल्कि मेंबर्स कहेंगे, 2 मेंबर्स जो हुए होमोलोगस सीरीज के, उनमें अंतर कितने का होगा, 1 कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम का. तो उनको जो 2 मेंबर्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं होमोलॉग्स. ठीक है, होमोलोगस सीरीज के जो 2 मेंबर्स हैं उनको हम बोल देते हैं होमोलॉग्स. तो एनी 2 होमोलॉग्स डिफर बाई 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला. उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस. The difference in the molecular masses of any 2 adjacent homologs is 14U. तो 14U का अंतर होता है, any 2 adjacent. U मतलब atomic mass unit. All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. तो सबकी similar ही chemical properties होती हैं. और अगला देखिए फिफ्थ, the members of a homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जितने भी मेंबर्स हैं किसी होमोलोगस सीरीज के, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें ग्रेजुअल चेंज होता है. ग्रेजुअल चेंज का मतलब धीरे धीरे चेंज होता जाता है. ठीक है, जैसे एल्केन है तो एल्केन में मीथेन
और इथेन, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अंतर होगा। ऐसे इथेन और प्रोपेन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा अंतर होगा। तो ग्रेजुअली चेंज होती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ग्रेजुअली चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-2। सुनो, उसको ना खुला ही छोड़ो, खुला ही छोड़ो। जरूरत तो नहीं लग रही ऐसी कि मेरे को हल्की सी लग रही है करनी। खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। नहीं नहीं, दोनों नहीं, ये वाला प्रॉपर खोल दो, बस ठीक। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड, इसको तो लगने दो, कोई बात नहीं, आगे ये तो ऐसे बोल रही है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो जनरल फार्मूला क्या बोल रहे हैं, CnH2n-2। CnH2n-2, तो इसका मतलब कौन सा है, ये होमोलोगस सीरीज कौन सी है, एल्काइंस है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपको उसके थर्ड मेंबर का और फिफ्थ मेंबर का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, थर्ड मेंबर और फिफ्थ मेंबर। तो थर्ड मेंबर कौन सा होगा इसका, हाँ क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे उसमें, ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब 4 होंगे तो उसको बोलेंगे क्या, अगर ब्यूटाइन बोलेंगे क्योंकि ये एल्काइन है, क्या थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन्स is butane that is n is equal to 4। फॉर्मूला क्या होगा, C4H6 डबल से 2 का, ठीक है। फिर फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन्स इज एंजाइम C6H10। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 24 पर। Which of the following belong to the same homologous series? तो इनमें से कौन से जो हैं वो सेम homologous series को बिलोंग करते हैं, ये बताना। सेम homologous series का मतलब क्या है, या तो एल्केन एल्केन हो, है ना, या फिर एल्कीन एल्कीन हो, या फिर एल्काइन एल्काइन हो, ये आपको बताना है, ठीक। अच्छा जी, तो C3H8 C3H6 C3H8 तो ये क्या है, 3 के डबल से 2 ज़्यादा, एल्केन हो गया। दूसरा है C3H6 क्या हो गया, एल्कीन। फिर है C4H8 ये भी एल्कीन, और C4H6 एल्काइन। तो ये दोनों हैं जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, दोनों ही एल्कीन्स हैं, ठीक है। तो C3H6 एंड C4H8 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, दैट इज एल्कीन्स।
अच्छा, उसके बाद देखिए नोट करके लिखा है द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। तो अगर किसी एक होमोलॉगस सीरीज़ के अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो जो उसके मेंबर्स होते हैं अलग अलग, उनको हम होमोलॉग्स बोल देते हैं। ठीक है। सेकंड देखिए, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हीट्रो एटम। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी अगर एलिमेंट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है। कोई भी एटम अगर आ गया कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड reactive and decides its properties or functions is called a functional group। ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक एटम में कार्बन हाइड्रोजन जो है वो तो जुड़ ही रह सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके अलावा अगर हम कोई भी ग्रुप उसमें ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे एक एग्जांपल है हेलो ग्रुप। तो हेलो का मतलब क्या है कि क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, तो ये सारे के सारे हेलो ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है। हेलो HALO हेलो है, HELLO वाला नहीं है, हेलो। तो हमें क्या करना है इसमें कि उससे होगा क्या कि अगर हम कोई भी हेलो ग्रुप ऐड कर देंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाएगा वो कंपाउंड। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में हेलो ग्रुप। A single bond X where X and D क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X and D क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक। अच्छा, द हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम इज लिंक्ड टू अ कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कार्बन एटम के साथ में किसको लिंक करा हुआ है, तो उसी पर डिपेंड करेगा कि क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो है। दस एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजेंस। तो इन तीनों को ही हम कलेक्टिवली हैलोजेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? हैलोजेंस। ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला लिख क्या रहे हो? अच्छा, ये चीज़ों को लिख रहे हो। ठीक है। जनरल फॉर्मूला देखिएगा, जनरल फॉर्मूला होता है RX। और R यहाँ पर क्या है? R इज एल्काइल ग्रुप। R है एल्काइल ग्रुप। ठीक है। और X तो हेलोजन है ही, हेलो ग्रुप है। उसके बाद अगला देखिएगा अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप में हम क्या करेंगे? अच्छा, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी ना एल्केन है, कोई भी एल्केन है, उस एल्केन में से आपने क्या करा? एक हाइड्रोजन निकाला, तो वो एल्काइल बन गया। ठीक है। और उसकी जगह आपने लगा दिया X, यानी कि क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया या आयोडीन लगा दिया। तो हाँ, उसको रिएक्टिव बनाने के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसमें 4-5 बूंदे ना एसिड की ऐड कर देंगे। तो एसिड की बूंदे जहाँ पर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। थोड़ी बहुत थी जो छुपी हुई थी, एसिड डालकर आपको कंडक्टिविटी उसकी बढ़ गई। तो इसी वजह से कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ से। फॉर एग्जांपल हम एप्पल लेकर आ गए या हम ऑरेंजेस लेकर आ गए और रखे हुए घर में ऐसे, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि वो किसी चीज़ के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि रिएक्ट ना करें,
जैसे ऑरेंजेस हैं, तो ऑरेंजेस को आपने निकाल कर उसका जो पल्प निकाल कर आपने किसी आयरन के कंटेनर में रख दिया, ठीक है, और उसमें या चलो आपने किसी ग्लास के कंटेनर में रख दिया, उसमें आपने एक स्पून को डाल दिया, नॉर्मली एक स्पून को डाल दिया, और आप 4 या 5 दिन बाद उस स्पून को निकाल कर देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे, स्टेन्स आ जाएंगे। अब उन स्टेन्स को चाहे आप विम बार से साफ़ कर लो या किसी भी चीज़ से, अब वो साफ़ होने वाले नहीं है, वो बिल्कुल उस पर परमानेंट स्टेन्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सिट्रिक एसिड मौजूद था उसने थोड़ा थोड़ा उसको ईट अप कर लिया मेटल को। तो ऐसा होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इस कदर तक हार्मफुल नहीं होते कि किसी चीज़ को बिल्कुल बर्बाद ही कर दें। अनटिल एंड अनलेस आपने ठान ही लिया कि नहीं पहले मैं इस चीज़ को सुखाऊंगा और फिर देखूंगा कि क्या करेगा ये, ठीक है, तो उस चीज़ से इंस्टेंटली रिएक्शन कराने के लिए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाई जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कभी क्लोरीन ऐड कर देते हैं, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसका आपको समझ में आएगा कि रिएक्टिविटी किस हद तक बढ़ जाती है। तो ये अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप में क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम जॉइंट टुगेदर। द अल्कोहल ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला अल्कोहल ग्रुप का क्या होता है, ROH, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल कॉम्बिनेशन ही है। आप ये देखिए कि इसमें एक चीज़ आ गई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्बाद कर देगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आ गया, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन और आ गया। और आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो कितना हार्मफुल होता है। पर्टिकुलरली अगर अल्कोहल को कंज्यूम करा जाए तो सीधा सीधा ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं। इंसान को याद भी नहीं रहता कि शराब पीने के बाद उसने क्या हरकत करी थी, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। तो ROH। अच्छा, अब अल्कोहल भी अलग अलग टाइप के हैं। तो अल्कोहल में हम ये देखते हैं कि एक अल्कोहल आता है इथेनॉल, और इथेनॉल आपने सुना भी होगा, हाँ, कहाँ देखा, केमिस्ट्री लैब में। बहुत जल्दी पूरा जो भारत है वो देखेगा इथेनॉल को। इथेनॉल में मैं आपको पता ही होगा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बायोफ्यूल जानते हैं, बायोफ्यूल है ना, बायोफ्यूल जो है, जो इंडिया अपना खुद का ही मैन्युफैक्चर करने वाला है कि अब उनको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इथेनॉल पर ही व्हीकल्स चला करेंगे। ये मालूम होगा आपको। इसको बायोफ्यूल भी बोल रहे हैं, ग्रीन फ्यूल भी बोल रहे हैं। तो वो बनेगा कैसे, वो बनेगा जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, शुगर केन से जो जाते हैं शुगर मिल्स में, तो शुगर मिल्स का बाई प्रोडक्ट होता है। तो वहाँ पर आपने कई बार ये देखा होगा, देखा नहीं होगा आपने खैर, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले क्या होता था, शुगर मिल के बाहर ना बहुत लंबी लंबी ट्रैक्टरों की लाइन लगती थी और उसके गन्ने लगे रहते थे, तो लोग 3-3, 4-4 दिनों तक लाइनों में ही खड़े रहते थे। तो अब क्या है कि अब उसके भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलने लगे कि भाई आपको अगर अपना गन्ना बेचने जाना है तो आप इस दिन अपॉइंटमेंट लो, आओ और वहाँ पर होता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो अभी भी लाइन में खड़े होते हैं कि जी मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे इंटरनेट देखना नहीं आता। लेकिन अब जो किसान लोग भी हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी खुद पढ़े लिखे हैं और वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना जानते हैं, तो चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे स्मूथ हो रही हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल हम मतलब टोटली वही थे, मतलब थोड़े पिछड़े हुए कंट्रीज़ में ही, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही हम आते थे, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये जो अल्कोहल ग्रुप है, तो ये क्या है कि ये जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है इसका, शुगर केन से जो शुगर मिल होती है, शुगर मिल में से बाई प्रोडक्ट बनता है, चीनी बन जाती है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है उससे अल्कोहल जो है वो बनाया जाता है। आगे चलते हैं, थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। अल्कोहल तो फ्रूट्स को सड़ाकर बनता है। हाँ, तो फ्रूट्स भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखेंगे RCHO, ठीक है, RCHO। तो जब हम लिखेंगे कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो हम उसमें CHO लिख देंगे, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिएगा। ये CHO को ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, द एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम जॉइंट टुगेदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ कीटोन ग्रुप की। कीटोन ग्रुप,
कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कीटोन ग्रुप में भी सी डबल बॉन्ड O आएगा, उसको ऐसे लिखेंगे RCOR का मतलब क्या है कि एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ दूसरा एल्काइल ग्रुप है, लेकिन बीच में CO आएगा और C और O एक साथ ऐसे लिखेंगे क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। सर तो सी के नीचे फिर H नहीं आएगा? नहीं, इसमें H नहीं आएगा क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ CO आएगा। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO आएगा, अल्कोहल में सिर्फ OH आएगा और हैलो ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आएगा। ठीक है जी। इसके बाद में अगला देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, पांचवा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये ऐसे होता है RCOOH। तो कैसे लिखेंगे इसको, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला दे रखा है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप हमको पता ही है एल्कीन किस तरीके से बनता है। और उसके बाद एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप भी हम जानते हैं कैसे बनते हैं, भाई बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं सबको ना डिटेल्स में करेंगे हम। जैसे सबसे पहले वाला है हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन्स किस तरीके से बनता है वो देखिएगा। When one hydrogen atom of an alkene is replaced by a halogen atom, we get haloalkane, also called halogenoalkane. For example, जैसे हम नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स देखेंगे। सबसे पहले नेमिंग किस तरीके से होगी इसकी। नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स। तो नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स में सबसे पहले है नेमिंग ऑफ CH3Cl। तो CH3Cl सेटिस्फाइज द फॉर्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड Cl। तो CH3Cl वहाँ पे देखिए हमने क्या करा, CH4 था, CH4 मीथेन था। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसे एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन लगा दिया। तो ये कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये CH3 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो मीथेन। ये हो गया क्लोरो मीथेन। किस चीज़ का एक्सटेंशन हो गया, उसी का एक्सटेंशन में बस आएगी। अच्छा नहीं, मेरे पे छुट्टी है। नहीं, कल स्कूल खुलेंगे। ये तो सही बात है। वो छोड़ो, सिर्फ एक्सटेंशन में बस आएगी और कहीं बस नहीं आएगी। तो बाकी सबके लिए स्कूल बंद है। नहीं आना है तो खुद आओ। सर इसको भी बहुत जरूरत होती है। ये क्या कर रहे हैं? सर दशहरा की भी छुट्टी नहीं है। अबे है छुट्टी। दशहरे की तो छुट्टी होगी ना। नहीं है। क्या बात करो, दशहरे की छुट्टी ट्यूसडे को दशहरा 23 को नहीं है, दशहरा 24 को। 24 को। हाँ, तो दशहरे की तो, अरे दशहरा तो पूजा जाता है। और सर स्कूल जाने बाद ये तो पूजा होती है सभी मार्च लोगों में भी सर शांति थोड़ी ना दी। कोई चांस ही नहीं था नहीं, कल तो जाने में समझदारी भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ना ट्रैफिक डाइवर्जन बहुत है और एक एडवाइजरी भी आई हुई है। मैं बता दूँ, मैं ग्रुप पर ही व्हाट्सएप आया था। वैसे तो ओरिजिनल है, वो नकली नहीं है।
तो वो ट्रैफिक एडवाइजरी आई हुई है कि कल रूट भी डाइवर्ट हो। सर बहुत सारे वो हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि कल अगर बुलाएं भी तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैं हफ्ते भर पहले मैं उधर से निकल रहा था वसुंधरा वाली साइड से जहाँ पर ये हो रहा है ना, तो वो बहुत दिनों से ना वो जो मेट्रो जो बन रही है, मेट्रो जो बन रही है, तो मेट्रो के क्या होते हैं, जो पिलर्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो पिलर्स जो हैं वो कहीं से आते हैं और फिर ये इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े पिलर है ना जिसके ऊपर उसका पुल बनता है, तो वो कहीं बहुत दूर से तो आएंगे नहीं। तो वो वसुंधरा में बहुत बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर वो बन रहे थे बहुत टाइम से, तो अब वो पूरा क्लीन कर दिया गया और वहाँ पर लोग खड़े हुए देख रहे थे और एक कैमरा लेकर खड़ा हुआ था और एक माइक लेके कह रहा था कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या हो गया, कौन से हालात हैं, और दूर दूर तक मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा था। तो एक अंकल खड़े हुए थे, साउथ इंडियन थे वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना मेरे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है 20 तारीख को। मैंने कहा, तब मैं समझ गया कि उसकी वो पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, जायजा ले रहे थे उसका, मतलब वो देखना चाह रहे थे जो। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला है C2H5 C2H5 इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे, आ रहा हूँ। ये तो हो गया अभी जो क्या पूछेगा तेज दबाने को मैं खड़ा हूँ। हैप्पी टीचर डे विश करा, हैप्पी बर्थडे विश करा। डिग्री बर्थडे लिखा के कल मैं बोल दिया क्या कुछ छुट्टी का मैसेज आया, पढ़ के आपका छुट्टी है, मैसेज आएगा, देख चेक करना। छुट्टी है, मैसेज चेक करो क्या है। बुलाया कल चलेंगे, कल तो सुबह चलेंगे। प्लानिंग हो रही है कल की, कि कल जाना है नहीं है।
अच्छा जी, अगला देखिए, अगला है C2H5Cl। तो C2H5Cl में भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ईथेन था, ईथेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो प्रॉब्लम है। तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5, पहले C2H6 था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, इसको क्लोरो इथेन बोलेंगे। और स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनेगा, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिया था, तो ये हो गया क्लोरो इथेन। इसी तरीके से अगला देखिएगा, अगला है नेमिंग ऑफ C3H7Cl। तो C3H7Cl बताइए, समझ जाएंगे, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिएगा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH को बोलते हैं। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इज नोन एज एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स इज CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला देखिए कैसे है। नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स, अब अगर एल्कोहल्स की बात करते हैं तो एल्कोहल्स कहते हैं इस तरह से होता है, इसका जनरल फार्मूला हम बोलेंगे R2H। अब ये जो R है ये होता है एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप होता CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। ये चीज़ समझ में आ गई, CnH2n+1। जैसे हम एल्केन बोलते हैं तो CnH2n+2 आएगा, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा रहा है तो ON+1 रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, इसके बाद पहला देखेंगे CH3OH। CH3OH अब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया OH। तो ये कहाँ से बना, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये कहाँ से बना, ये मीथेन से बना। तो इसको बोलेंगे मीथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया शुरू, पार्टी किस बात की है, आज है क्या, कल भी है, बस आज ही है। पिछले साल 2 दिन में तो इस साल एक। पिछले साल सर अष्टमी और नवमी होती थी, इस बार अष्टमी को चौकी है माता की, इस वजह से बीच हो गया। भाई बता दियो। तो आज तो शुरू हुई ना, सही डायरेक्टर पे तुम्हें सारे कार्यक्रम पूरे पता होते हैं नहीं सर, मेरी तो ट्यूशन सर आपको नहीं पता क्या, ये मुझे नहीं पता। सर ये भी तो तो पता बोल कहाँ से सकते चलता है हैं ये सर उसको लगा के रखते हैं ना। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी आते हैं मैसेज मतलब आज डांडिया नाइट आज है, यस सर। 9 तक सर 4 बजे से सर दोपहर में नाच में स्टार्ट 4 बज गए, अभी तो हो गया तो डांडिया शुरू हो गया। सर 5 बजे 4 बजे से कौन सकता है ये तो मैं सोच रहा दोपहर में हूँ, अभी देखो ये यहाँ पे कैमरा डांडिया। वहाँ पे एक वो है ना पार्लर, क्या नाम है, सातुनी खान। C2H5OH, C2H5OH में क्या होगा, 2 कार्बन है, मीथेन, ये होगा इथेनॉल, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया?
इथेनॉल है ना, या फिर इथाइल अल्कोहल दोनों, ये हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे C3H7OH। C3H7OH तीन कार्बन एटम हो गए। तो ये हो गया, प्रोपेन से बना है ना, प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट पेज पर आइए तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। तो CnH2n+1 तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड OH का मतलब ये अल्कोहल का फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर पूछ रहे हैं। तो फोर्थ मेंबर के लिए यहाँ पर n=4 और फिफ्थ मेंबर के लिए n=5 आ जाएगा। तो वो चल रहा, मेरा कुछ ना होके भी कुछ ला के मैंने सोचा माता वाता के गाने चलेंगे। मैं डीजे बन गया ना। सर ये डांडिया के गाने को बजाते हैं। ऐसे गाने बजाऊंगा। अरे कोई डांडिया वाले कभी नहीं बजते। फिर डांडिया खेलना। हाँ। बस फिर मैं तो खरीद के लाई हूँ डांडिया। मैं भी नहीं। सर दिखाने का- कैसे कैसे लाए? खरीद के। अच्छा खरीद के, आप ठीक बोला। यानी पता है क्या बोला था उसने? खरीद के। खरीद के, ये पंजाबी एक्सेंट आता है कभी कभी। हमारी एक मैम थी, वो भी पंजाबी थी, तो वो मैंने एक बार तारीख भी डाली थी, डेट होती है ना, डेट। तरीक। आप तारीख नहीं, तरीक कहते, तूने तरीक नहीं डाली, तू इतने आना जी, मैंने वाला खड़ा कर दिया मेरे को। अरे सर जब आप स्कूल में बता नहीं, जब सर एक क्यूट से छोटे से बच्चे थे। चलिए फोर्थ नंबर, हाँ फोर्थ मेंबर, अच्छा सॉरी, अभी बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, n=4 C4H9 OH और स्ट्रक्चर पूरे का बनेगा ना। सब जगह H लगा दो, बस एक जगह OH लगा देना। बड़े आसान है तो सी। ठीक है, ऐसे n=5 है, तो n=5 आपका C5H11OH हो जाएगा, C5H11OH। ठीक है, अगला देखिएगा, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH एंड C2H5OH। CH3OH, तो ये क्या हो गया, मीथेनॉल। मीथेनॉल भाई हमको सिर्फ कार्बन एटम देखना है, तो कार्बन एटम C2H5OH में 2 है, तो ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल और मीथेनॉल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो CH2 का होगा, है ना, और मॉलिक्यूलर मास में 14 का होगा। अब देखें तो C2H5OH और C3H7OH, यहाँ पर भी ये इथेनॉल है और C3H7OH क्या है, प्रोपेनॉल है। तो दोनों में डिफरेंस CH2 और 14U का। अगला जो है उसमें भी CH2 और 14U का होगा, और जिस तरह से करके दिखा रखा है ऐसे करके दिखा लीजिए। ठीक है, फिर एल्डिहाइड से एल्डिहाइड्स फिर कल करवाते हैं। ठीक है, इतना ही बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। चैट में देखा? क्या ये तो 2009 में अब तो चैट पहले महीने में तो हुआ यार। 2009 में हाँ, फरवरी में भी है 2009 ज़्यादा ही है। और फिर 2008 साल तो बड़ा नहीं है। 7